राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। इस महीने की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। ऐसी कथा है कि दोस्तों, जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास का नाम भी होगा, जो कि मेरे खुद का एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। और उस समय भगवान ने यह भी कहा था कि इस महीने की गिनती 12 महीनों में से अलग होगी। इसीलिए दोस्तों, इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें अगर इस महीने में किए जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा, और उन कार्यों का जो संबंध होगा वो साक्षात भगवान विष्णु जी से होता है। दोस्तों, इस महीना के जो अधिक स्वामी हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की और उनके रूपों की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी मानी जाती है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी आती है। और इसी महीने में दोस्तों, अधिक मास के महीने में दान पुण्य के कार्य आपके लिए बैंकुट धाम के रास्ते भी खोल सकते हैं। यानी दोस्तों, इस महीने में जो दान का महत्व होता है वो बाकी महीनों से भी अधिक लाभ देता है। दोस्तों, इस महीने में अगर हम 1 रुपया भी दान देते हैं तो वह 100 गुना फलदायक होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों, जो अधिक मास होता है, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, श्रेष्ठ मल मास, खर मास और अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब तक अधिक मास चलते हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती है इस महीने में। लेकिन दोस्तों, जो ये महीना है, इस महीने में उपाय, भगवान के समर्पित उपाय, यातनाएं, साधनाएं और धर्म कर्म के लिए जो ये समय है, जो ये महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि खर मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, तो इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। इस महीने में दोस्तों, रोजाना सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी की माला से जप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और पीपल के पेड़ को देव वृक्ष भी कहा जाता है। तो इस महीने के दौरान आपको पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख, वैभव की भी प्राप्ति जो होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, मल मास के इन दिनों में, अधिक मास के दिनों में हमें जितना हो सके उतना उपाय, क्रम, धर्म और साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये महीना जो है उपाय और धर्म कर्म के लिए सबसे शुभ और पवित्र माना गया है। यानी कि दोस्तों, इस महीने में जो भी हम काम करते हैं और सीधा उनके समक्ष, भगवान विष्णु जी के समक्ष काम करते हैं, हम भगवान विष्णु जी के द्वार पर हाजिरी लगाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी जितना हो सके इस महीने में भगवान विष्णु जी से संबंधित जरूर कुछ न कुछ उपाय करें। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भी कुछ उपाय करना चाहते हैं तो अधिक मास का जो पहला शनिवार है वो दिन आ रहा है। अगर दोस्तों शनिवार के दिन अगर आप सरसों के तेल के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो दोस्तों फिर आप देखिए आपके घर में कभी भी कोई परेशानी जो है वो आपको छूकर भी नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का माना जाता है।
दोस्तों बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना काफ़ी असरदार साबित होता है। शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हो जाते हैं तो स्पष्ट होकर आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति पर शनि की गलत दृष्टि पड़ जाए तो उसका जीवन परेशानियों से भरा रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको शास्त्रों में बताए गए जरूर कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। दोस्तों उन उपायों को करने से भगवान शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिदेव अपने व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। जो अच्छे कर्म करता है उनको अच्छे फल देते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं दोस्तों उनको उनके हिसाब से फल मिल जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से संबंधित ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें शनिवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों शनिवार के दिन आपको अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा है या फिर आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष हो चुका है तो दोस्तों आपको शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं कि एक कांच की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल यानी दोस्तों सरसों का तेल एक कांच की कटोरी में भरकर आपको अपने घर की जो पश्चिम दिशा होती है पश्चिम दिशा की कोने में रखना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर की नकारात्मकता भी दूर होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और दोस्तों अगर आपके घर में धन की कमी का आप सामना कर रहे हैं, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको हमेशा या फिर शनिवार के दिन सरसों का तेल को सुबह जल्दी नहाने के बाद सुबह नहाने के बाद शनिवार के दिन सुबह जल्दी नहा लें और नहाने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल गिराएं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, घर में नकारात्मक तो आती नहीं है और सकारात्मकता का संचार होता है। और अगर कुंडली में किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो भी इस तरीके से घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल डालने से खत्म होने लग जाता है। और दोस्तों शनिवार की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के साथ परिक्रमा लगाएं और पूजा के बाद किसी काले कुत्ते को 7 लड्डू खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका व्यापार या फिर व्यवसाय है तो नहीं चल रहा है, मंदी बहुत ही ज़्यादा आती है, तो सफलता के लिए आप अपने व्यापार स्थल पर रोज अपनी तिजोरी पर सरसों के तेल से स्वास्तिक बनाएं और उसके चारों कोनों पर सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपके बिजनेस में सफलता के और आपको सफलता मिलने लग जाएगी। और दोस्तों शनिवार के दिन आप अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना एक लंबा काला धागा लें, उसे एक माला के रूप में बनाकर अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान शनिदेव की कृपा हम पर जो है वो बनी रहती है। और दोस्तों एक बात यह है कि शनिवार के दिन आपको किसी भी शनिवार को आपको 2 रोटियां बनानी है। एक रोटी पर सरसों का तेल और मिठाई रख दें, जबकि दूसरे पर घी रख दें। पहली रोटी तेल वाली और मिठाई वाली एक काली गाय को खिला दीजिए और दूसरी रोटी घी वाली उसी गाय को खिला दीजिए। अब शनिदेव से प्रार्थना करें कि उनके घर में सुख समृद्धि शांति जो है वो हमेशा बनी रहे। और दोस्तों किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार भजन पाठ का पाठ करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति आपका सारा जो भी आपकी परेशानियां या फिर आपने जिस व्यक्ति को आप पैसे उधार दे रखे हैं वो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी होता है कि शनिवार के दिन सुबह स्नान करके एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखना है। फिर यही तेल किसी भी आपको गरीब व्यक्ति को दान दे दें। कहा जाता है इससे भगवान शनिदेव खुश होते हैं और आपका भाग्य जो है बदल जाता है और आपके कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं वह भी दूर होने लगती है। और दोस्तों आपको शनिवार की सुबह नहाकर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, उसके बाद पीपल के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद अगर मंदिर में लगे पीपल के पेड़ के पास आप अगर सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं तो भी इसमें दोस्तों आपको लाभ जो है
होने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अधिक मास के शनिवार के दिन अगर ये उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में क्या कमाल होता है। सारी परेशानियां आपकी मिनटों में ख़त्म हो जाती हैं।